31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। आमतौर पर लोग आखिरी दिन तक इस जरूरी काम को टालते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने में बेवजह देरी करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करके आप खुद सरदर्द मोल लेते हैं। समय से रिटर्न भरकर आप न सिर्फ अपनी टेंशन कम करते बल्कि गलतियां भी कम होंगी। इन्हीं सब मुश्किलों को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं टेंशन फ्री टैक्स रिटर्न। यह वक्त वित्त वर्ष 2011-12 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का है। ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जो हम सबके मन में आ रही है। कई सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आज लेकर आए हैं खास रिटर्न स्पेशल शो। टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया दूर करेंगे आपकी रिटर्न से जुड़ी हर छोटी बड़ी परेशानी। लखोटिया जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उसके पहले आपसे ये जानना चाहेंगे लखोटिया जी, हम बहुत जोर देकर बोल रहे हैं कि जल्दी रिटर्न फाइल करें, 31 तारीख तक का वेट ना करें, गलतियां कम होंगी, लेकिन इन सब के पहले ये जानना जरूरी है कि रिटर्न फाइल करना जरूरी क्यों है और वक्त से पहले क्यों करना चाहिए। रिटर्न फाइल करना इसलिए जरूरी है कि आखिर आपकी इनकम हुई। अगर इनकम नहीं होती ना आपकी, तब रिटर्न भरने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जब आपकी इनकम हो गई है तो आयकर कानून में नियम है कि अपनी रिटर्न की इनकम जो हो गई उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा दें। और 31 मार्च 2012 की हम बात कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 2012-13 लास्ट डेट है 31 जुलाई। और हम जल्दी इसलिए करना चाहिए हमको कि रिटर्न जल्दी भरें। क्यों? उसका मेन कारण है कि लास्ट समय में दौड़ भाग नहीं करना पड़े। अगर कोई टैक्स देना बाकी है तो टैक्स देने के लिए चालान पेमेंट करो, फिर लाइन लगाओ, रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस जाओ, लाइन लगाओ या ई रिटर्न भरो, और उसमें भी समय लग रहा है, परेशानी हो रही है। तो चिंता मुक्त रहने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी भरो। चलिए, तो जल्दी भरने की सलाह दे रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न लखोटिया जी। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। एजाज अहमद मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। एजाज नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है कि मैं हर साल भाग दौड़ करना पड़ता है या फिर किसी CA से रिटर्न फाइल करवाना पड़ता है, तो क्या इससे हम लोग बच सकते हैं और ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं खुद से? और अगर कर सकते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, आप ई रिटर्न घर बैठे फाइल कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सरकार की जो वेबसाइट है उस पे जाइए, फ्री डाउनलोड करिए सॉफ्टवेयर और घर बैठे 24/7 जब इच्छा हो फटाफट अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए। और हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि मैं रिटर्न भी भर दूं, किसी को रिटर्न भरने के लिए फीस भी नहीं दूं, फ्री में रिटर्न भरवा लूं, तो वो भी काफी हद तक मुमकिन है। चकरा जाएंगे हमारे कई दर्शक कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सरकार हमारे घर पर आके रिटर्न भरेगी? भैया, इस प्रकार से समझ लो, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर सरकार ने बनाए हैं और उनको अगर आप फोन करें, उनकी वेबसाइट से नंबर देख के घर के नजदीक जो भी रिटर्न प्रिपेयरर है उसको बुला लें। आपके रिटर्न भरेगा भी, जमा भी देगा वो टैक्स प्रिपेयरर, और कुल फीस लेगा 250 रुपए। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहे हैं तो चांसेस है कि आपकी फीस बिल्कुल नहीं लगने वाली। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सरकार टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर को इंसेंटिव भी दे रही है, इस वर्ष से अच्छा इंसेंटिव दे रही है, जिससे काफी चांसेस है कि वे आपके घर आकर आपके रिटर्न भर देंगे बिल्कुल फ्री। हाँ, पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर आपका है रिटर्न भरने का, ताकि उनको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा सरकार से। लखोटिया जी, जब खुद से रिटर्न भरते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तब तो हमें कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, लेकिन खुद से करने में बहुत बार हम गलतियां कर जाते हैं। तो किन किन चीजों को एकदम दिमाग में रख के चलना चाहिए? देखिए, अगर हम रिटर्न स्वयं भरें या हम किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाएं, तो भी कुल मिलाकर जो बातें ध्यान रखनी है वो तो हमको ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम डिटेल्स देंगे कि भाई साहब हमारे रिटर्न भर दीजिए, उनको डिटेल्स नहीं देंगे तो वो रिटर्न कैसे भरेंगे। इसलिए कुल मिलाकर पूर्ण जिम्मेदारी केवल आपकी, टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। सारी डिटेल तैयार करें। उसके लिए बेहतर होगा सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 तैयार कर ले, साथ में बैंक स्टेटमेंट देख ले कि बैंक का ब्याज कहां से आया है, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज आया है, कोई अन्य हमारी क्या इनकम है। इन सब को कागज में लिख के अगर आप तैयार कर लें
कितना टैक्स कटा हुआ है, कुल मिलाकर टैक्स कितना देना है, और अंत में अगर कोई टैक्स देना बाकी है तो वो हम दे दें, उसके बाद ही रिटर्न हम भर पाएंगे। तो दोस्तों, चाहे आप रिटर्न स्वयं भरें या किसी प्रोफेशनल को भी दें, इनकम की डिटेल्स निकालना तो आपका ही ड्यूटी है। अगर डिटेल्स नहीं निकालेंगे तो रिटर्न कोई कैसे भरेगा? अपने आप कोई जादू ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग से और आपके अकाउंट से इनकम निकाल ले और रिटर्न भर दे। ऐसा हो सकता है कोई 25-50 साल में ऐसा हो जाए, पर आज तो हमारी रिटर्न, हमारी इनकम, हमारी डिटेल्स हमको तैयार करनी पड़ेगी, तब जाकर रिटर्न सही भरा जाएगा। चलिए, तो आप ही को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चाहे खुद से अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं, अश्विनी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अश्विनी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार लखोटिया जी, मेरा सवाल था कि मैंने अभी एक फ्लैट परचेज किया था जिससे मुझे क्रेडिट नोट मिला था। तो उस क्रेडिट नोट पर उन्होंने TDS काटा है 10% अंडर 194H के तहत। तो अब जैसे मैं 30% के ब्रैकेट में आता हूँ टैक्स की, तो क्या बाकी 20% मुझे अब रिटर्न के टाइम फाइल करना होगा? ऐसा है, जब आप कह रहे हैं 194H के तहत आपका TDS कटा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इनकम मिली है वो इनकम फ्रॉम कमीशन या ब्रोकरेज है, इसीलिए उन्होंने 10% टैक्स काट लिया। पहले तो ये समझ लो, अब आप जब रिटर्न भरेंगे अपनी, तो आपकी रिटर्न को भरना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 4। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप ऑलरेडी टैक्स ब्रैकेट में 30% के स्लैब में आ रहे हैं, तो जो आपको कमीशन की इनकम मिली उस पे TDS कटा मात्र 10%। कुल मिलाकर इनकम फ्रॉम कमीशन उस पे लगना चाहिए 30%, TDS कटा कुल 10%, अतः बाकी बैलेंस 20% की राशि प्लस एजुकेशन सेस का भुगतान आपको करना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी रिटर्न जमा हो पाएगी। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। दित्य मित्रा चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मित्रा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग लखोटिया जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट ईयर हमने सुना था कुछ ऐसा प्रपोजल था कि एम्प्लॉयर जो है वही आपकी रिटर्न भरेंगे। ऐसा कुछ ऑलरेडी इन फोर्स है या कोई प्रपोजल है आने का, या करेंटली ये लागू हो गया है? देखिए, रिटर्न भरने के प्रावधान के बारे में इस वर्ष लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई ज्यादा बदलाव कुछ नहीं आया है। 2004 से एक स्कीम निकाली थी सरकार ने, जिसके तहत एम्प्लॉयर अगर चाहे तो अपने एम्प्लॉइज की सारी रिटर्नें स्वयं इकट्ठी कर ले और फिर आयकर विभाग में जमा करा दे। तो देखना यह है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आप सभी एम्प्लॉइज के रिटर्न या ढेर सारे एम्प्लॉइज के रिटर्न को इकट्ठी करके बल्क रूप में आयकर विभाग में जमा दे दे तो चलेगा, फिर आपको अलग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, पिछले साल एक और प्रावधान था, दैट इज असेसमेंट ईयर 2011-12 के लिए पिछले वर्ष था एक प्रोविजन, जिसके तहत पर्टिकुलरली वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी इनकम 5 लाख तक है और बैंक आदि से ब्याज 10,000 तक था, ऐसे व्यक्तियों को रिटर्न भरने की, जी हाँ, रिटर्न भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी अगर पूरा टैक्स एम्प्लॉयर ने काट लिया हो और अन्य उनकी कोई आय नहीं हो। पर क्या ये प्रावधान इस साल भी लागू होगा, इस बारे में सरकार ने अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो हमको तो यही मान के चलना चाहिए कि इस वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर 2012-13 की रिटर्न हमको अपने आप भरनी पड़ेगी, जिम्मेदारी हमारी है। ऑलराइट, चलिए वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा टैक्स से जुड़े दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला, आप कहीं जाइएगा नहीं। ये वक्त है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, और आपके मन में कई ऐसे सवाल होंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए आज CNBC आवाज़ आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आपके साथ है। टैक्स से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में हो वो आप हमसे पूछिए, आपको जवाब देंगे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। अगला सवाल लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ अशोक यादव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना अशोक जी।
हाँ ऐसा था कि जैसे आरडी होती है ना, रिजर्वेशन होती है। हाँ जी। हाँ तो इसमें मतलब जैसे इंटरेस्ट जो हम लेंगे तो अक्रूड बेस पे लेंगे, मतलब जब पेमेंट होगा तब लेंगे। जी लखोटिया जी, अशोक जी ये जानना चाहते हैं कि एफडी या आरडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल के बेसिस पे दिखाना चाहिए या फिर 5 साल के बाद एक साथ दिखाना बेहतर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका उत्तर है मर्जी मेरी। जी हाँ, मेरी एफडीआर, मेरी मर्जी। मैं चाहूं तो हर साल इनकम दिखला दूं या अंत में इनकम दिखलाऊं। वैसे आयकर कानून में नियम यह है कि अगर आप रखते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो प्रति वर्ष आपको इनकम दिखलाना है बैंक एफडीआर की ब्याज की। चाहे एफडीआर की ब्याज का पैसा अभी नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। और अगर आपकी इच्छा है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एडॉप्ट करने का तो आप चाहे तो लास्ट में, अंत में जब एफडीआर मैच्योर होगी उस दिन जो पूरा ब्याज मिलेगा उसको दिखला दे। अब आप तो दुविधा में पड़ गए ना कि कौन सा सिस्टम अपनाएं, दिखाएं कि नहीं दिखाएं। मेरी अगर राय मानो तो बेहतर यही होगा कि प्रति वर्ष एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडीआर आप इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखला दे, फायदा ज्यादा रहेगा। क्योंकि हर साल जो भी मेरी इनकम है एक्रूड वो इनकम में जोड़ दी जाएगी और बैंक ने अगर कुछ टीडीएस काटा है उसका भी बेनिफिट बिना किसी समस्या के मिल जाएगा। तो बेहतर यही होगा आप एक्रूड बेसिस पे बैंक से लेटर ले लें साल के अंत में कि इस वर्ष का कितना एक्रूड इंटरेस्ट हुआ और उस राशि को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जमा दे दें। जी तो अशोक जी, आप चाहे तो हर साल भी अपनी इनकम दिखा सकते हैं एफडी या आरडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है, या फिर आप इसे इकट्ठे भी दिखा सकते हैं 5 साल के बाद। लेकिन लखोटिया जी के मुताबिक हर साल दिखाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगला सवाल लेते हैं। अंकुश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अंकुश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति। नमस्कार लखोटिया जी। मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मैंने 1,20,000 इन्वेस्ट किया था सोच के कि मेरे को पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ब्रेकअप इस तरह से था, पीएस में था 20,000, पीपीएस में 80,000 और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में 20,000। तो बाय मिस्टेक मैंने अपना लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी कंपनी ने शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर दिया है। तो मेरे को वो 1 लाख का ही एग्जाम्पशन मिला है, 1,20,000 का नहीं मिला है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने डिक्लेयर किया था उसको क्या मैं आईटीआर फाइल करते वक्त लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है, आपकी गलती हो गई। आपकी भी नहीं कही बल्कि एम्प्लॉयर की गलती हो गई। 80C और 80CCF अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए 20,000 रुपए की आपको छूट प्रदान नहीं की। कोई समस्या नहीं, फॉर्म नंबर 16 में भी आपने पेमेंट करने के बावजूद अलग छूट आपको नहीं मिली। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न जब जमा करेंगे तो 80C का 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले लें और 80CCF का 20,000 रुपए जो आपने अलग से भुगतान किया है उसकी भी छूट ले लें। कहने का सीधा मतलब यह है पूरे 1,20,000 रुपए की छूट जो कानूनी रूप से आपको मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयर ने गलती से नहीं दी तो चिंता करना नहीं है हमारा काम। रिटर्न भरो, क्लेम करो और जो टैक्स ज्यादा कट गया वो रिफंड मिल जाएगा आपको। अगला सवाल नोएडा से मंजीत सिंह खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मंजीत जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी टैक्स? नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग मिस्टर लखोटिया। आई हैव बीन रेगुलरली फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न्स अप टू assessment year 2011-12 at Mayur Bhavan, New Delhi, while I was staying in my ancestral house in Delhi. Now, due to some familial problems, health reasons, I shifted to my own house at Sector 21, Noida. ठीक है। Since July 2011, which is in close proximity to Income Tax Office at Sector 20, Noida, just 5 minutes drive. So I filed my income return for the current assessment year 2012-13 in Sector 20, Noida, and got acknowledgement number on ITR 5 on 28 May 2012. On 28 June 2012, I conveyed this information to my previous AO at Mayur Bhavan with a copy to my new AO at Noida, giving the proof of my address. लखोटिया जी जानना चाहते हैं खुराना साहब कि अगर पता एड्रेस बदला है तो क्या ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये जो जानकारी है इनकम टैक्स ऑफिस को देनी होगी मयूर भवन न्यू दिल्ली में? जी हाँ, आप दिल्ली से शिफ्ट होके नोएडा चले गए हैं,
इनकम टैक्स रिटर्न नोएडा में फाइल कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। पर आपको अपने पुराने इनकम टैक्स ऑफिसर अर्थात दिल्ली में जहां पर भी आप जिस वार्ड में इनकम टैक्स रिटर्न जमा देते थे वहां से पैन माइग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराएं, तब जाके आपके पुराने रिकॉर्ड्स दिल्ली वाले नोएडा पहुंच जाएंगे और आगे से आप बिना किसी तकलीफ के नोएडा में रिटर्न भरते जाएंगे। तो आप दो कार्यवाही करें, पहला तो अपने पुराने अधिकारी को के सामने पैन माइग्रेशन फॉर्मेलिटीज करें और नई रिटर्न जो भरना है आप नोएडा में भरते जाएं, कोई समस्या नहीं है। अगर एक ही शहर में एड्रेस चेंज करते हैं तो भी क्या ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है लखोटिया जी? जी हाँ, एक ही शहर में हमारा चेंज ऑफ एड्रेस हो गया तो हमारा समझ लीजिए 23(1) की जगह 31(5) हो गया या 29(a) हो गया, तो भी हमारी ड्यूटी है आयकर अधिकारी को चेंज ऑफ एड्रेस इंटीमेशन करें और फिर नया जो जुरिस्डिक्शन है वहां पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें। जी चलिए, वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे टैक्स रिटर्न से जुड़े हुए और उसके जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। टेंशन फ्री टैक्स रिटर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया और मन में है ढेरों सवाल, इसलिए आज हम दे रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब। हमारे साथ हमारे खास टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। अगला सवाल लेते हैं, नितिन कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन नमस्कार, क्या सवाल है? लखोटिया जी वेरी वेरी नमस्कार, मैं नितिन बात कर रहा हूँ दिल्ली से। लखोटिया जी मेरा सवाल ये है कि मेरी ITR में जो फाइल करता हूँ, मतलब 2007 में मैं जॉब कर रहा था, तो उस टाइम मेरा जो TDS कटा था वो मेरे को अभी तक रिफंड नहीं मिला। एंड सेकंड ये है कि अभी मैं अपनी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मैंने जो नहीं, हाँ मैं पार्टनर हूँ अपनी वाइफ के साथ। ओके, अभी मैंने जो रिटर्न फाइल किया था अपना लास्ट ईयर 2011 का, तो मेरे को उसका भी TDS रिफंड नहीं मिला, तो इसके अगेंस्ट में कुछ कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि TDS रिफंड नहीं मिला तो अब कभी नहीं मिलेगा। भाई नहीं मिला, लेट मिलेगा पर जरूर मिलना पड़ेगा। आखिर हमारा क्लेम है, हमने टैक्स ज्यादा दे दिया तो रिफंड मिलेगा, उसका क्लेम हमारा कोई भी उठा के ले जा नहीं सकता है। अगर आपको अभी तक भी पुराने इनकम टैक्स के रिफंड नहीं मिले हैं तो आप अपने आयकर अधिकारी को पत्र लिखें, उसमें डिटेल दें कि किस तारीख को आपने किस असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरी, कितना टैक्स पेएबल था और कितना कट गया था, कुल मिलाकर कितना रिफंड बाकी है। मेरा मानना है एक या मैक्सिमम 2 रिमाइंडर देने के पश्चात आपको इनकम टैक्स का रिफंड जल्दी मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपकी भी इनकम टैक्स की समस्या है, लगता है रिफंड की परेशानी, तो बेहतर विकल्प मेरे ख्याल से तो यही होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न E-फाइलिंग के द्वारा करें। सरकार कहती है कि अगर आप E-फाइलिंग करेंगे तो रिफंड भी हम जल्दी प्रोसेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से सरकार की ये बात अगर हम मान लें और E-फाइलिंग करें अपनी, तो रिफंड जल्दी आएगा, परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अनिर्बान घोष। अनिर्बान नमस्कार, क्या उलझन है टैक्स रिटर्न को लेकर आपके मन में? नमस्कार मैडम। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी। मेरा सवाल ये है कि मैं एक रिपीट पर्सन हूँ और मैं इनकम टैक्स TDS से बस पिछले कुछ नहीं बनाया। अनिर्बान की आवाज यहाँ नहीं आ रही है, सवाल इनका ले लेते हैं। पिछले 12 सालों से रिटर्न नहीं भरा है, हालांकि टैक्स इनका TDS हमेशा कटता रहा है। अब ये हर साल रेगुलरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, क्या इन्हें करना होगा? और क्या ये जानना चाहते थे अनिर्बान जी लखोटिया जी की क्या कोई पेनल्टी वगैरह भी इन्हें पे करनी पड़ेगी? ऐसा है, इनकी आवाज कट कट के आ रही है, उसका मेन कारण यही होगा कि इनके दिल में धुकधुकी मची हुई है कि क्या करूं मैं। 12 साल हो गए इनकम टैक्स रिटर्न भरा नहीं, इनकम हो रही है, पर इनकी बात यह भी है कि इनका TDS कटते जा रहा है। तो अनिल जी घबराओ मत, चिंता मत करो, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो। सबसे पहले आप 31 मार्च 2011 की और साथ ही साथ 31 मार्च 2012 की कुल मिलाकर 2 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न को जमा दे दो फटाफट और बिल्कुल चिंता मत करो। नॉर्मली जब हम रिटर्न नहीं भरते हैं
तो आयकर डिपार्टमेंट 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। पर आपके केस में चूंकि टैक्स पूरा कटा हुआ है और आपको जानकारी नहीं होने से या नॉलेज नहीं होने से आपने रिटर्न नहीं भरा, तो मेरा विश्वास है कि आयकर अधिकारी जी आप पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे। बेहतर यही होगा फटाफट जल्दी से दोनों वर्षों की रिटर्न भरें और आगे से एक प्रण कर लें कि भैया अब तो हम जरूर से एवरी ईयर रेगुलरली टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। ऑलराइट, तो अनिर्बान जी बस शुरू कर दीजिए रिटर्न फाइल करने का सिलसिला, उसे रोकिएगा नहीं आगे चलते हुए। लखोटिया जी ये बताइए कि किसी ने अगर 31 के पहले रिटर्न फाइल कर दिया हो, कुछ गलती हो गई हो, उसे सुधारने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या मौका मिलता है सुधारने का उस गलती को? बिल्कुल, गलती हो गई क्या करें? पहला उत्तर चिंता मत करो, हो गई तो हो गई, पर अब सुधार लो भैया, भूल सुधार अलाउड है। अगर हमने रिटर्न भर दी अभी, क्योंकि आज हम बार बार बोल रहे हैं रिटर्न जल्दी भरो, और आपने हमारी बात मान के फटाफट कल आज परसों तक रिटर्न भर दी, बाद में पता चला मंगलवार बुधवार को कि ये तो गलती हो गई कुछ, चिंता बिल्कुल न करें। अपने आप अपनी स्वयं की इनकम टैक्स रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं। आयकर विभाग से कोई परमिशन अप्रूवल कुछ लेने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई, जोड़ बाकी की गलती या कोई इनकम दिखाना ही भूल गए, तो भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करें, चिंता न करें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया लखोटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। तो यहाँ खत्म होता है सवाल जवाब का सिलसिला। हम उम्मीद करते हैं कि रिटर्न फाइल करने से जुड़े कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और टेंशन फ्री टैक्स रिटर्न में फिलहाल इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।